घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। ऐसा लगता है मैं दुल्हन हूँ बनी, आज इतनी खुशी मिली है। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। 3 गाने मैंने आप लोगों के सामने रखे, छोटी छोटी लाइनें थी, गुनगुना दी ऐसे ही। आपको आज मैं ये बता रहा हूं कि फिल्मों के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अलंकार पे होते हैं। हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, सारे गानों में किसी न किसी में उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, रूपक होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, कोई ना कोई अलंकार उसमें होता है। तो मैं आपके सामने जो 3 गाने छोटी छोटी लाइनों को जिन्हें मैंने गुनगुनाया, इसमें कौन सा अलंकार है, और आइए इन फिल्मों के गाने के माध्यम से अलंकार देखा जाए। 3 अलंकार मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, वो अलंकार कौन कौन से हैं। एक अलंकार की बात किया जाएगा उपमा अलंकार, फिर एक अलंकार होगा रूपक अलंकार, और एक होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार है। जब व्याकरण पढ़ा जाता है तो बहुत ही विस्तार से इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन आप लोगों के सामने बहुत छोटे से एक यूं कहा जाए कि एक लाइन में अगर इसको मैं खत्म कर दूं कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, और अभी मैं और भी कुछ गाने अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा उन गानों में कौन कौन सा अलंकार, इन्हीं 3 अलंकार की बात किया जाएगा। और मैं 3 गाने जो मैं गुनगुनाया हूं, फिर उसमें बताइएगा कि कौन सा गाना किस अलंकार पे था। ठीक है। उपमा अलंकार का मतलब सीधा होता है किसी की किसी से तुलना कर देना। बड़ा आसान सा होता है उदाहरण देना जब पढ़ाया जाता है। कहा जाता है राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, चंद्रमा के समान है, तो सा से सी समान जो आता है ना, तो उसको कहा जाता है उपमा अलंकार। ठीक। लेकिन रूपक का मतलब होता है कि उपमेय, इसमें कहा जाता है ना कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, जिससे किया जा रहा है उसे उपमान कहा जाता है। खैर मैं यहां व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस इतना जानिए, तो जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, दोनों का भेद खत्म कर दीजिए, दोनों को एक ही कह दीजिए, दोनों को एक ही कह दीजिए, तो इसे रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक। उत्प्रेक्षा का मतलब समझिए, उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, उपमेय में उपमान की कल्पना करना। ठीक। हो सकता है आपके लिए, जो लोग हिंदी का व्याकरण ना पढ़े हों, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, तो मैं बड़ा आसान कर दे रहा हूं। आसान क्या है, मैं अमिताभ बच्चन के जैसा हूं, मैं अमिताभ बच्चन के जैसा हूं, मैं अमिताभ बच्चन के समान हूं, मैं तुलना कर रहा हूं, यह क्या होगा, यह उपमा अलंकार हो जाएगा। तुलना किया जा रहा है, मैं ही अमिताभ बच्चन हूं, मैं ही अमिताभ बच्चन हूं, दोनों के बीच का भेद खत्म कर दिया मैंने, ये रूपक अलंकार हो जाता है। मानो मैं अमिताभ बच्चन हूं, कल्पना, उम्मीद, ऐसा लग रहा है मैं अमिताभ बच्चन हो गया। जब संभावना और कल्पना किया जाए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब देखिएगा आपके सामने ये गाने, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा, अभी उपमा अलंकार की बात किया था ना, उपमा अलंकार, फूलों के जैसा चेहरा, फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरे की तुलना फूल से कर दिया, तुलना किया जा रहा है। कलियों सी मुस्कान है,
मुस्कान की तुलना किससे किया? कलियों से कर दिया, तो ये उपमा अलंकार है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे की तुलना किससे कर रहा है? चांद से कर रहा है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अभी देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल। रंग की तुलना किससे कर रहा है? चांदी से। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, बाल की तुलना किससे किया? सोने से। फिर एक और देखिए, अभी मैं जिस गाने की एक छोटी सी लाइन गुनगुना रहा था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं बजता ही रहा हूं। किसकी तरह? घुंघरू की तरह। घुंघरू से तुलना कर रहा है। मेरी तुलना जो है किससे की गई है? तो घुंघरू से की गई है। ठीक है। चेहरे की तुलना फूल से, मुस्कान की तुलना कलियों से, चेहरे की तुलना चांद से, रंग की तुलना चांदी से, बाल की तुलना सोने से, और मेरी तुलना घुंघरू से। तो ये जो भी गाने ये हैं, ये उपमा अलंकार पर हैं। अब जरा इनको जरा देखिए ध्यान से। चंदा है तू, तू चांद के जैसा नहीं है, तू ही चंदा है। मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू ही चंदा है, तू ही सूरज है। दोनों का भेद खत्म कर दिया। याद कीजिए, मैंने रूपक अलंकार बताया था, मैं ही अमिताभ बच्चन हूं। तो ये क्या कह रहा है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो तू ही चंदा है और तू ही सूरज है। चांद और सूरज तुम्हारे में भेद नहीं, दोनों खत्म कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ये देखिए, मेरा जीवन कोरा कागज, तो मेरा जो जीवन है वही कोरा कागज है। कोरा कागज की तरह मेरा जीवन नहीं है, तुलना नहीं किया, बल्कि कह दिया कि मेरा जीवन ही कोरा कागज है। ठीक, तो मेरा जीवन ही कोरा कागज है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर हो और तुम ही मेरी पूजा हो। जो तुम हो वो मंदिर के समान नहीं हो, तुम ही मंदिर हो। तुम किसी पूजा के समान नहीं हो, तुम ही पूजा हो। तो तुम ही मंदिर हो और तुम ही पूजा हो, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और जब मैं लाइन गुनगुना रहा था, मैं शमा हूं तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। मैं शमा हूं तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। तो मैं शमा हूं, मैं शमा के जैसा नहीं हूं, मैं ही शमा हूं, और तुम परवाने के जैसे हो ना, तू ही परवाना हो। तो मैं शमा हूं, तू परवाना हो। तो यहां पर भेद खत्म करके सीधे सीधे वही मान लिया गया जो एग्जाम्पल मैं शुरू में बताया था कि मैं ही अमिताभ बच्चन हूं, मैं अमिताभ बच्चन के जैसा हूं, उपमा अलंकार, लेकिन मैं ही अमिताभ बच्चन हूं, ये रूपक अलंकार। और आखिरी में क्या था? उत्प्रेक्षा अलंकार। कल्पना किया जाए, किसी को देखा जाए तो बस सोचा जाए कि काश ऐसा हो रहा है, मानो ऐसा होगा, जैसे लग रहा है ऐसे ही। कल्पना, जैसे मैं कुछ अच्छी एक्टिंग कर दिया तो मैं कहूँगी कि आज जैसे लग रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया। कल्पना करना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। अब वो कल्पना कर रहा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। कल्पना हो रही है। तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूं। तुमको देखती हूं तो ऐसा लगता है, अब कैसा लगता है वो कल्पना कर रही है, कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूं। फिर आखिरी जो मैं लाइन गुनगुनाया था, ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में हूं, आज इतनी खुशी मिली है। आज इतनी खुशी मिली है कि ऐसा लगता है कि मैं हवाओं में हूं, ऐसा लगता है कि मैं दुल्हन बन गई। तो जब कल्पना कीजिएगा, ऐसा लगता है कि मानो ऐसे हो गया है। जब अलंकार पढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ श्लोकों में आता है, जन जानो जनहू, मन मानो मनहू। इसमें एक ट्रिक आता है। ठीक है। तो ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा।
अब आप बताइए, आपके दिमाग में अगर कोई गाने की क्लिप हो, छोटी सी लाइन हो, तो कमेंट करके बताइए कि इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में और कौन से गाने हो सकते हैं, या फिर आपको किसी गाने के बारे में जानना हो कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उस गाने का बोल। मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि उसमें कौन सा अलंकार है। चलिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।